नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बकरी पालन कैसे करें इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप बकरी पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप उस पर फॉलो करेंगे तो आप एक सफल बकरी पालक कहलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों, बकरी पालन में सबसे पहले हमें बाड़ा निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। बाड़ा निर्माण, देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि बाड़ा निर्माण हमेशा पक्का बनाएं, लेकिन जब बकरी पालन शुरुआत करोगे तो आप कभी भी पक्के बाड़े का निर्माण नहीं करोगे। कारण, अगर आपने अपना जो भी पूंजी अगर उसमें लगा लिया तो आप उसका रिकवर करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कभी भी बाड़ा निर्माण जब भी करोगे तो कच्चा बाड़ा ही बनाएं। बाड़ा हमेशा उसका ओपन मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जैसे मैं अभी जो खड़ा हूँ, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है और ये उत्तर दिशा है। इस साइड उत्तर दिशा है और इस साइड पूर्व दिशा और इस साइड पश्चिम दिशा है। और बाड़ा जो है हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम उस बाड़े तक हमारी गाड़ी आराम से पहुंच जाए। मेरा जो जगह है, मेरी खुद की जगह है, मैं बाड़े तक मैं आराम से गाड़ी ला सकता हूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बाड़े में जब भी आप बाड़ा बनाए, अगर पक्का बाड़ा बना रहे हो, गाड़ी इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी आप उस चीज़ को लाओ, कोई सामान बकरियों का फीड लाने की, अगर गाड़ी बाड़े के पास आ जाए तो हम उस चीज़ को आराम से उतार सकते हैं। सूखा चारा भी हम आराम से डाल सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रास्ते के नज़दीक ही बाड़ा का निर्माण करें। अब ये बाड़ा निर्माण हो गया, और बाड़ा जो है हमेशा ऊंची जगह में ही बनाना चाहिए। अगर बाड़े पे अगर हमें ऊंची जगह, हमें पहाड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहाड़ तो हमारे यहाँ नहीं, तो हमें उसकी जगह क्या करना चाहिए कि बाड़ा जो है मिट्टी वगैरह भरान करके बाड़ा की जगह को ऊंचा करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसमें जल भराव ना हो सके। जल भराव हो गया तो बकरी को बीमारी आदि की शिकायत होगी। अब ये बाड़ा निर्माण हो गया। अब दोस्तों, मैं बकरी लाने की बात बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको इसकी पूरी नॉलेज जानकारी नहीं मिलेगी। तो बकरी जब लाएंगे, बकरी की हमेशा गादी देख के ही लाएं। गादी जिसकी बड़ी होगी, गादी अडर जिसे कहते हैं, गादी जिसकी बकरी की बड़ी होगी उसका दूध भी अच्छा होगा, ना कि थन देखे। कि बकरी को मैंने थन देखा था कि थन काफ़ी मोटे थे, लेकिन अगर थन मोटे हैं, गादी छोटी है, दूध जो है बकरी को कम होगा। अगर गादी बड़ी होगी तो दूध ज़्यादा होगा, दूध ज़्यादा बच्चों को मिलेगा तो बच्चे अच्छा ग्रोथ करेंगे। ये हो गया बकरी खरीदना। और बकरी की जब खरीदते समय उसकी पिछली टांग देखना कि पिछली टांग मजबूत होनी चाहिए। अगर पिछली टांग को नहीं देखा, अब पिछली टांग कमज़ोर हो, आपको कहीं ना कहीं आप उसको परेशानी होगी। अब मैं कारण क्यों बता, क्या कारण है कि पिछली टांग मजबूत होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी बकरा उसको क्रॉस करने के लिए उसको ऊपर चढ़ेगा तो अगर पिछली टांग कमज़ोर होगी तो टांग टूट भी सकती है। इसलिए बकरी की पिछली टांगें तगड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। दो हो गए। और बकरी जब लाएं, आप लोकल की बकरी लाएं। अगर इधर उधर की बकरी लाएंगे तो आपको बकरी के साथ बीमारी भी आपके बाड़े में आ जाएंगी। बीमारी आएंगी तो आपको कहीं ना कहीं उसमें परेशानी होगी। इसलिए बकरी हमेशा खरीदें तो आसपास की लोकल की एरिया की बकरी खरीदें। अब कारण मैं बता रहा हूँ, आप यूपी में रहने वाले हैं, एमपी से बकरी ला रहे हो, मध्य प्रदेश से बकरी ला रहे हो, तो देखो वहाँ का पानी और आपके यूपी का पानी में अंतर हो जाएगा, और बकरी उस जगह का पानी पिएंगी तो बकरी बीमार पड़ेगी। पानी भी नहीं दोगे, पानी गर्म कर दोगे, लेकिन घास जो हमारा हरा चारा उसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, उस जगह की पानी जो होगी और वो बकरी बीमार पड़ जाएगी। दो हो गया। 15 दिन तक बकरी को कहीं से, अगर लोकल की नहीं दूर से ला रहे हो तो 15 दिन तक उसको सूखा चारा ही खिलाएं, और उसके बाद उस बकरी को गुनगुना पानी ही दें। और लाते ही बकरी को पूरा पोटेशियम परमैंगनेट से पूरा वॉश कर देना, मतलब धुलना नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट घोला, कपड़ा भिगाया, कपड़े निचोड़ा, पूरी बॉडी को, उसके शरीर को पोंछ दिया, जिससे उसके जो अंदर वायरस आए हों, बैक्टीरिया आए हों, तो वो मर जाए, और बाड़े में प्रवेश कराओ। और 15 दिन तक उस बकरी को क्वारंटीन, यानी
अगर आप और भी बकरियां रख चुके हो तो वो नई बकरी जो है उसे उन बकरियों से अलग रखें, जिससे उसके द्वारा जो संक्रमण में आई बीमारी उनको उस बकरी को संक्रमित ना करे और अन्य बकरी बीमार ना हो से, इसलिए उसे हमेशा अलग रखें। ये होगी बकरी का पूरे खरीद से लेकर बाड़े के अंदर तक जाने की। अब मैं आपको बकरा खरीदने की बात बता रहा हूँ। बकरा कैसा खरीदे? बकरे का नंबर 1 सबसे पहले देखें, बकरे की अगली टांगें मजबूत होनी चाहिए। अगर अगली टांगें मजबूत होंगी तो बकरा बहुत अच्छा होगा। अगली टांग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बकरा जब उसमें बकरी में चढ़ेगा तो वो बकरी को उस पैर से जकड़ता है और तभी क्रॉस करता है। इसलिए बकरे की हमेशा अगली टांग मजबूत होनी चाहिए और साथ में बकरे के अंडकोश बराबर होने चाहिए। उस बकरे को खरीदें। बकरी खरीद ली, बकरा खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। बकरी हमेशा गाभिन बकरी लाएं। छोटी बकरी से आप कभी भी बकरी पालन ना करें। छोटी बकरी से अगर बकरी पालन करोगे तो आपको कम से कम 2-2.5 साल का लगेगा जब पैसा आना शुरू होगा। बड़ी बकरी खरीदें और बकरी खरीदोगे, ब्याने वाली बकरी खरीदोगे तो 2-3 महीने के अंदर बकरी ब्याह जाएगी और 7 महीने में आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए छोटी बकरियां कभी ना खरीदें। अब बकरी जब डिलीवरी करे, अब मैं बकरी की डिलीवरी की बात बता रहा हूँ। डिलीवरी करे तो सबसे पहले डिलीवरी करते समय बकरी बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसका नाला अगर नहीं टूटता है तो नाले को उसके बॉडी से 2 इंच से ऊपर धागा बांध दे, और उसके बगल में एक और धागा बांध दे, 2 सूती धागा बांध के, और एक नई ब्लेड से उसे कट कर दें। नई ब्लेड से उसको कट करके उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से टिंचर आयोडीन बढ़िया से भिगा दें, उसे टिंचर आयोडीन लगा दें। टिंचर आयोडीन क्यों कह रहा हूँ कि उसमें जो भी संक्रमित बीमारी है जैसे नेवल ईल बीमारी होती है वो नहीं आती है। और 2-3 दिन तक भिगाते रहे। उसके बाद नेक्स्ट मलहम आता है जो स्क्रीन में आप सब कुछ देख रहे होंगे, उसको उसमें जब तक नाला ना गिरे उसमें लगाते रहें। और बकरी ब्याने के बाद आपने नाला काट दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसके जो बच्चा है, मेमना है, उसके ऊपरी तालों में गुड़ लगा दे। गुड़ क्यों कह रहा हूँ? गुड़ जो लगाने से उसके अंदर जो भी गंदगी हो, उसके मुंह के अंदर जो वो गंदगी गई होगी वो चप चप करके सारा गंदगी बाहर आ जाएगी और वो बहुत जल्दी दूध पकड़ता है, यानी पीने लगता है। आप दूध पिलाने से पहले बकरी के थन को पोटेशियम पर मैग्नेट से अच्छे से वॉश कर लें और 2 धार ज़मीन में गिरा दें। 2 धार इसलिए कह रहा हूँ, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, क्योंकि 5-6 महीने से जब बकरी ब्याई नहीं है, उस छिद्र होंगे वो बंद हो जाते हैं और उस छिद्र के अंदर बैक्टीरिया घुस जाते हैं, क्योंकि वो जब गद्दी ज़मीनों में बैठती रहती है बकरी, और वो बैक्टीरिया जो है दूध की 2 धार गिराने से वो सब निकल जाएगा। और बच्चे को अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी करिए, उसमें हल्का सा सेवलॉन मिलाइए, 1-2-4 बूंद सेवलॉन मिला के कपड़े से उसको बढ़िया से पोंछ दीजिए। ठीक, ये पोंछने के बाद आप उसको दूध पिलाइए। दूध पिलाने के बाद उसके मुंह पे जब उसका दूध पिलाया, और दूध हमेशा बकरी के बॉडी वेट के 10वां हिस्सा पिलाना चाहिए। यानी बकरा का मेमना अगर 2 किलो का है तो आप उसको 200 ग्राम दूध पिलाइए। 200 ग्राम दूध पिलाने का मतलब ये नहीं कि एक ही टाइम में 200 ग्राम पिलाना, नहीं, पूरे दिन भर की खुराक है उसके 200 ग्राम। और दूध पिलाने के बाद शाम को या सुबह किसी समय भी नॉक्स बून का, जो आप देख रहे हो नॉक्स बून का, उसको 2 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए। जिसकी नॉक्स बूम का इसलिए डालते हैं क्योंकि नॉक्स बूम का पेट दर्द, पाचन में जो भी गड़बड़ी है उसको सब बहुत अच्छी करता है, और गैस जो बनेगी उसको किल कर देता है, यानी गैस बनने नहीं देगा। ये हो गया बच्चों का। और बच्चा जब बड़ा हो, 5-6 दिन तक बच्चे को ढक के रखें, और बच्चा जैसे बड़ा हो तो बच्चे को आप कोशिश करिए, जैसे मैंने बना रखा है सेपरेटर, उसको ऊंची जगह, ज़मीन से 2-3 फीट ऊंची जगह जाली के नुआ बनाइए और उसमें रख दीजिए। और जब तक वो 2 महीने का ना हो तब तक बच्चे को ऊपर रख दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये काम करिए, हो सकता है आपके पास पैसों की कमी हो या पूंजी की कमी, या नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने स्टार्टिंग कर रखी है, तो आप बच्चा जब फीड खाने लग जाए, जब भी आप आहार दे रहे हो बच्चे को, चोकर वगैरह, उसमें टॉक्सीमार जो टॉक्सिन बाइंडर होता है 5 ग्राम एक बच्चे की कैपेसिटी के या इससे थोड़ा कम मिला के उसे दे दीजिए। उसके अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, जहर वगैरह जाता है, जो गंदी चीज़ें, ज़मीन की चीज़ें खाते, दूषित चीज़ें खाते हैं, तो वो एग्जॉस्ट कर लेती है, यानी सोख लेती है, उसको ख़त्म कर देती है, जिससे बच्चा आपका जीवित रहेगा, उसकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। ये सब करने के बाद दोस्तों, आप मेरे इस बताए फार्मूले को आप लागू करोगे तो आप कभी भी
बकरी पालन में असफल नहीं होगे। और बकरी पालन करने से पहले आपको बकरी पालन का पूरा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बिना प्रशिक्षण लिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कि यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मैं तो उसको डीपली बता देता हूँ, हर चीज़ गहराई से समझाता हूँ, लेकिन अन्य यूट्यूबर कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि बकरी पालन किस विधि से कैसे करना चाहिए, और ये जो चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, और हमें ये चीज़ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। क्योंकि वो चीज़ें अगर वो बताने लग गए तो उन ट्रेनिंग की जो दुकान चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको जितने भी यूट्यूबर होंगे आपको 5,000, 2,000, 1,000 रुपये लाइफ टाइम की फीस लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे। मेरे साथ भी ये सब धोखा हुआ था दोस्तों। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं, मैंने 5,000 फर्स्ट टाइम में जब फीस की थी, जब मुझे कुछ नहीं आया, बकरी पालन का कोई अनुभव नहीं था, तो उसको 5,000 फीस दी थी, और उसने वो यही सब बताया कि खान पान क्या ये करना, वो ऐसे करो कि वैसे करो। लेकिन मैं बकरी पालन की मेन समस्या पूरी बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं बकरी पालन के साथ साथ एक यहाँ पे प्रैक्टिशनर हूँ। मैं गाय, भैंस, कुत्ता और बकरियों की पूरा इलाज करता हूँ, लेकिन मेरे पास समय के अभाव के कारण ये काम मैं पार्ट टाइम करता हूँ, क्योंकि जो मुसीबत में आता है उसी की करता हूँ। क्योंकि मेरा इलाका बहुत बैकवर्ड है और यहाँ पे कोई डॉक्टर जल्दी रात के समय में नहीं आ सकता है। अगर रात के समय में कोई इमरजेंसी में कोई आ गया तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि रात के समय मैं खाली रहता हूँ, इसलिए मैं रात के समय में इलाज कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।